नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप आशुतोष से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। कल राजस्थान में श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने। मैं बात कर रहा हूं 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, और कर नहीं पाए। वो दूसरी बात है, 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पूर्व प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है। ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। केंद्र सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज की खरीद के मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। मंत्रालय ने कहा कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपये प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। हरियाणा में बहादुरगढ़ पुलिस के विशेष कार्यबल तथा दिल्ली पुलिस के गुप्तचर रोधी विशेष प्रकोष्ठ की संयुक्त कार्रवाई में आज लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 इनामी बदमाश ढेर हो गए। दोनों हांसी के चर्चित जिम संचालक कपिल हत्याकांड में वांछित थे और उन पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। हरियाणा पुलिस के महानिदेशक अजय सिंघल ने बताया कि एक सूचना के आधार पर दोनों आरोपियों को बहादुरगढ़ क्षेत्र में उस समय घेरा गया जब वो किसी गंभीर आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस को देखते ही आरोपियों ने पुलिस के दल पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई की गई और मुठभेड़ में दोनों आरोपी तथा अंकित नाम का एक पुलिस कर्मचारी घायल हो गए। मुठभेड़ के दौरान 4 पुलिसकर्मियों की बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोलियां लगी जिससे उनकी जान बच गई। उपचार के दौरान दोनों इनामी आरोपियों की मौत हो गई जबकि घायल पुलिस कर्मचारी की हालत स्थिर है। मारे गए आरोपियों की पहचान जिला हिसार में टिब्बा दानशेर निवासी गांव जाखोड़ निवासी हिमांशु के तौर पर हुई है। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के अनुरूप हरियाणा पुलिस संगठित अपराध, गैंगस्टर नेटवर्क और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले प्रत्येक अपराधी के विरुद्ध पूरी दृढ़ता एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्रवाई कर रही है। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वल्लभगढ़ के विधायक पंडित मूलचंद शर्मा ने आज सुबह पंडित प्लेस तिगांव रोड के निकट बड़ी सीवर लाइन बिछाने के कार्य का शुभारंभ किया। इस परियोजना पर लगभग 75 लाख रुपए की लागत आएगी। मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कल से 8 जुलाई तक भारी बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना व्यक्त की है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मानसून के आगमन के बाद कई जगह हुई बारिश से लोगों को गर्मी में राहत मिली है, लेकिन उमस में भी वृद्धि हुई है। मानसून की इस वर्षा से किसानों को भी फसल की बुआई में लाभ मिलेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।